चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आके एक बार हो जाने तेजस्वी जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वोट डालने के लिए पहुंचे और देख लिए वो यही कह रही हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। राबड़ी देवी है जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तेजस्वी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे अब इन तस्वीरों में। तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है और इस बार तेजस्वी ने पूरी ताकत झोंकी है अपनी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण के लिए एक दिन में 16 रैलियां की हैं उन्होंने और कुल 88 रैलियां की है तेजस्वी ने इस बार दूसरे चरण के मतदान के लिए, जो सबसे ज्यादा रैलियों का रिकॉर्ड है अभी तक का। और राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे इससे कुछ देर पहले, राबड़ी देवी सीधे सीधे ये कह रही हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लगातार जो है महागठबंधन की तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि बदलाव की बयान चल रही है, चाहे आप राबड़ी देवी को सुन लें चाहे तेजस्वी को सुन लें। पहले ही मतदान शुरू होने से पहले उन्होंने कह दिया था कि इस बार सरकार तय है। देखिए, ये नेताओं के दावे हैं और नेताओं के दावों को कितना जनता इस बार परखेगी और किस हिसाब से उनको वोट देगी ये तो 10 के बाद पता चलेगा। हम इसमें गोपालगंज में हैं। गोपालगंज का ये ब्लॉक है जहां पे इसमें मतदान हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो मतदान की स्थिति है वो आपको दिखाएं तो अभी काफ़ी सुस्त है। सुबह से जिस हिसाब से भीड़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। लोग आ तो रहे हैं लेकिन मतदान करके वापस चले जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में आज सुबह से काफ़ी संख्या में लोग निकले हैं। ग्रामीण इलाकों में मतदान की स्थिति शहरी इलाकों की अपेक्षा अगर देखें तो काफ़ी अच्छी है और पिंक बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं भी देने की कोशिश है। पूरे बूथ को सजाया गया है, संवारा गया है और ये कोशिश है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकले मतदान करें, क्योंकि मतदान जब प्रतिशत अधिक होगा तो जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकेगा। क्योंकि जब लोग मतदान ही नहीं करेंगे तो जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम नेताओं के दावे हैं, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इसके अलावा बीमारी को लेकर के जो बातें की जा रही हैं उन बातों पर अमल नहीं हो पाएगा। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करें। बने रहिए। दीपक हमारे साथ, रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, क्या वजह है कि शहरों में, अगर हम पटना साहिब की बात करें तो पटना में भी अभी तक महज 4% मतदान हुआ है। गांवों में लोग ज्यादा निकल रहे हैं बाहर और शहरों में कम दिख रही है भीड़। बिल्कुल नावेद, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गांव जो है वो ज्यादा जागरूक है। अब आपको तस्वीर में आप देखिए, आपको खुद ब खुद वो डिफरेंस नजर आएगा। शहर में लोग बड़े आराम से निकलते हैं, आज वो छुट्टी मनाते हैं, वो शायद सोचते हैं कि आराम से नाश्ता करेंगे, दोपहर बाद चलेंगे, आज छुट्टी का दिन है। लेकिन गांव में जागरूकता देखिए कैसी भीड़ है, किस तरीके से महिलाएं, अब जरा सा बगल जाएंगे भैया, किस तरीके से महिलाओं की लंबी कतार। और देखिए यहाँ पर जैसे मेले का दृश्य हो, ये ऐसे दृश्य जो हैं, ऐसी तस्वीरें जो हैं ये उत्साहित करती हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महापर्व की जीत को सुनिश्चित कराती हैं। इन इलाकों में देखिए यहाँ से वहाँ तक लंबी कतारें हैं, लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर बैठकर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी के आने का। पुरुषों की लंबी कतार, महिलाओं की लंबी कतार, सभी अपने अपने विषय पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं। ये तिरसिया गांव है, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। मुद्दा क्या है यहाँ पर चुनाव में, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट कास्ट करना है? क्या चाहिए? विकास के मुद्दा पर विकास चाहिए जी। आप लोग यंग है, क्या चाहिए? बेरोजगारी हटाओ। बेरोजगारी हटाओ। बेरोजगारी ज्यादा है जी, यहाँ पर काम नहीं है लोगों के पास। यहाँ आसपास में मुझे पूरे केले का खेत दिखता है। यहाँ पर केले का इतना बड़ा, पूरा केले के लिए मशहूर है ये इलाका, लेकिन कुछ हुआ नहीं यहाँ पर कभी। कारखाना, फूड प्रोसेसिंग, केले का बाहर एक्सपोर्ट होना, ऐसा कुछ कारखाना तो दूर की बात है। यहाँ जब फसल का क्षति होता है, बाढ़ आता है या सुखाड़ आता है, उसका भी हम लोग को फसल का क्षति नहीं दिया जाता है। जो किसान है वो फसल क्षति से वंचित रह जाते हैं। और युवा देख रहे हैं, युवा एक भी मतलब एकदम बेरोजगारी के कगार पे है, पूरा एकदम अथी हो रहा है। यहाँ पर इतनी भीड़, लोग वोट देने लेकिन आते हैं, निकलते हैं सुबह सुबह। बिल्कुल। तो शहर वालों को आप बोलेंगे कि भाई गांव वालों की तरह आप भी बाहर निकलिए? बिल्कुल बोलेंगे। 6 बजे से लाइन लगा हुआ है। एक हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, 91 का 1 नंबर, 91 का क जो है ईवीएम मशीन। नावेद देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो गांव वाले सुबह सुबह उठकर वोट कास्ट करने 6 बजे सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं, पर पता नहीं पटना शहर और ऐसे कई शहर ऐसे हैं जो कि बड़े आराम से टीवी देखकर और निकलने की सोचते हैं या नहीं निकलते हैं। बाहर निकलिए, इनसे सीखिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपना जनप्रतिनिधि, अपने सरकार बनाने का मौका मिलता है और लोगों के पास अपने मुद्दे हैं बिहार में। नावेद जी।
जी बने रहिए रजनीश हमारे साथ। सुशांत मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, उनसे भी जान लेते हैं वो जहां पर मौजूद है वहां पर वोटर्स का उत्साह कैसा नजर आ रहा है। सुशांत, अभी तक 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे के नतीजे जो आए पटना में तो 4% ही लोग निकले हैं। क्या करते हैं, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उम्मीद करें और लोग पहुंचेंगे? पर राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है और तेजस्वी यादव हैं जो कि यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस कर दी गई है और इसी मतदान केंद्र के अंदर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र में उनका मतदान स्थल है और वहीं पर आकर के वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने न्यूज़ नेशन पर बात करते हुए साफ कहा है कि बिहार में बदलाव आने वाला है और वो बड़े अंतर से उनकी पार्टी जीत दर्ज करने वाली है। ये बात उन्होंने न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव कही है और जो हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे दर्शकों के साथ कि किस तरीके से राबड़ी देवी ने इस बात को कहा। ये बात तब कही उन्होंने जब वो मतदान करने के लिए जा रही थी। कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इस समय वो अपने मताधिकार का प्रयोग जीत के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, जीत के कॉन्फिडेंस की वजह की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहना है कि जो नीतीश कुमार का ये जो काल बीता है सरकार का, उससे लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और जिन बातों को लेकर नीतीश कुमार ने दावा किया था वो बातें पूरी नहीं हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मतदान करके बाहर निकलते हुए यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी चुस्त है। यहाँ पर जो साफ तौर पर कहना है राबड़ी देवी का कि उन्हें कॉन्फिडेंस है इस बात का कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें पूरी करेंगी। हम कोशिश करेंगे वहां तक जाने की, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने। बने रहिए सुशांत हमारे साथ। मेरे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, इस बार रैलियों का बहुत ज्यादा जोर रहा है। अगर कहें दूसरे चरण के लिए तो तेजस्वी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने एक दिन में 16 रैलियां की, 88 रैलियां की हैं उन्होंने। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो आते हैं नीतीश कुमार जिन्होंने 41 रैलियां की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 जिलों में 7 रैलियां की हैं। तो दूसरे चरण के मतदान में रैलियों का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। नावेद, रैलियों के साथ और चरण के हिसाब से मुद्दे भी बदल गए। आप थोड़ी देर पहले सुशांत से पूछ रहे थे कि अगर राबड़ी देवी को कॉन्फिडेंस है, अगर तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंस है कि वो सत्ता में वापसी कर लेंगे, तो इसकी वजह क्या है? मैं इसका सीधा सा जवाब दूं, इसकी वजह सीधा सा है कि तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में नौकरी की बातचीत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं पहला कलम जो चलाऊंगा वो 10 लाख नौकरियों को लेकर फैसले पर चलाऊंगा। लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग इससे बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी समझ रहे हैं कि उनका ये जो दाव है या फिर उनकी ये जो बातचीत है या फिर जो ये इनका वादा है, लोग इस पर एतबार करने लगे हैं। इसीलिए उनको भरोसा हो रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। इसीलिए राबड़ी देवी को लग रहा है कि उनके पक्ष में लहर है, आरजेडी के पक्ष में लहर है। वो बातचीत जो कर रहे हैं, जनता उससे कनेक्ट कर रही है। और यही वजह कि कल तेजस्वी यादव ने कह दिया था, जब उनसे लगातार ये पूछा जा रहा है और सत्ताधारी गठबंधन ये सवाल कर रहा है कि आप 10 लाख नौकरियां देंगे तो बजट कहां से लेकर आएंगे, पैसे कहां से लेकर आएंगे। जो युवा संवाद और नौकरी संवाद जो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने इस बात का जवाब दिया, सिर्फ लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मैं विधायकों की सैलरी काट दूंगा, मैं मुख्यमंत्री के वेतन में से कटौती कर दूंगा, पैसों की कमी नौकरियों के लिए नहीं होने दूंगा। उनको पता है उनकी इस बात को जनता बेहतर तरीके से रिसीव करेगी। उन्हें इस बात का एहसास है कि लोग इस वक्त नौकरी के मुद्दे से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और सवाल यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है राकेश कि अगर विधायकों और मुख्यमंत्रियों की सैलरी काटने से रोजगार आ जाता तो इसमें कहना क्या है? विद्या भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। विद्या, नौकरियों का इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है, पलायन को लेकर क्या कहना था लोगों का? जी देखिए, ये नौकरी का जो मुद्दा सबसे पहले तेजस्वी यादव ने उठाया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दाव इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा करके चल दिया। तो ये लोगों तक बात पहुंच भी गई, क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन से लोग निकले थे, अभी अभी लोगों की नौकरियां गई थी, अभी अभी लोगों की जेब से पैसा खत्म हुआ था, लोगों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा था और सीधे तेजस्वी यादव कनेक्ट कर गए इस मुद्दे पर। लेकिन एक बात जो अब से कुछ देर पहले एनके सिंह साहब कह रहे थे कि देखिए, 2 वर्ग है, एक वर्ग के लिए नौकरी बहुत जरूरी है और दूसरा वर्ग वो है जिसके लिए नौकरी जरूरी नहीं है। और ये दूसरा वर्ग जो है, ये वही वर्ग है जिसने 15 साल लालू यादव के देखे हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर आप उतरते हैं तो लोग ये कहते हैं नवेद कि क्या लालू यादव ने जो किया वही उनका बेटा भी करेगा?
क्या लालू यादव ने बिहार को जो दिया उनका बेटा भी वही बिहार को देगा? जंगल राज की याद एनडीए के नेता बार बार अपनी रैलियों में हर बार दिलाते हैं जनता को, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर कहीं ना कहीं विश्वास दिखाई देता है और एक बड़े वर्ग में विश्वास दिखाई देता है। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि कहा जाता है बिहार में कि जो राजद के, आरजेडी के जो समर्थक हैं या जो वोटर हैं वो खुलकर बोलते हैं, उनको आप देखेंगे चहलकदमी करते हुए, बहुत उन्हें महत्वपूर्ण आपने बात कही, क्योंकि जो एनडीए का जितने भी वोटर हैं, हमने देखा है बिहार का जेडीयू की बात कर लें तो वो आते हैं, चुपचाप आते हैं, वोट दबा के चले जाते हैं और उसका इंतजार करना होता है। जब मतपेटियां खुलती है तब उन चीजों का खुलासा होता है। राकेश, विद्या, दीपक और रजनीश, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेना होगा, तुरंत लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार न्यूज नेशन पर जारी है।